वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेज। मेरा नाम है सुनील सिया और मैं पढ़ूँगा आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि मेरी क्लास कैसी लगी है। और अच्छे नंबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे महाकाल क्लासेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा चैप्टर है 18 नंबर चैप्टर, प्रायिकता का चैप्टर है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसमें देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसमें देखिएगा पासे को एक पासा है तो कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार। तो कुल घटना एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल घटना कितनी होगी, 6। कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। 1 से लेके 6 तक उस पर अंकित होते हैं तो यही उसकी क्या होती है, घटना होती है। तो हम लिखेंगे कुल घटना। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सी है अभाज्य संख्या, इसमें बताइएगा कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। देखिए 4 और 6 नहीं है, 4 और 6 में अन्य संख्याओं का भाग जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या में स्वयं का क्या जाए, भाग जाए। स्वयं या एक का, स्वयं खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वह कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब भाज्य संख्या, सिवाय 1 और 0 को छोड़कर या -1 को भी छोड़कर। तो इसमें देखिएगा अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि 1 से 6 के बीच में भाज्य संख्या, 1 से 6 के बीच में कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। 1 से 6 के बीच में भाज्य संख्या, 1 से 6 के बीच में भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 और 6। यह भी पूछ सकता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 और 6 भाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या में दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल घटना। अनुकूल घटना कितनी है, 3 है। तो प्रायिकता अनुकूल घटना कितनी है, 3 है। तो प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता होगी 3 बटा कुल 6, 3 बटा 6। तो 3 से दोनों को काट दीजिएगा, 1 बटा 2, 1 बटा 2। यह हमारी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। अब भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो भाज्य संख्या की प्रायिकता भी देख लीजिएगा। भाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी है, संख्याएं 2 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी भाज्य। पी होती है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर पी है तो उसे प्रायिकता से निरूपित करता है। तो प्रायिकता
भाज्य संख्या की कितनी होती है? 2/6। 2 है भाज्य संख्या तो 2/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी होगी? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3, 4 और 5। तो प्रायिकता क्या होगी? कितनी संख्याएं हैं? 3 कुल 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2। फिर 3 से दोनों क्या हो गए? डिवाइड हो गई। 3 से कट गई दोनों। अब आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है इसी का तीसरा क्वेश्चन है। एक विषम संख्या तो इसमें देखिए, एक विषम संख्या हमें क्या कौन सी संख्या चाहिए? विषम संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन संख्या 2 ऐसी होती है जो एक दूसरे की विपरीत भी होती है। जैसे सम और विषम, सम में 2 का भाग जाता है और विषम में 2 का भाग नहीं जाता है। तो इस संख्या में बताइए 2 का भाग किस किस में जाता है? इसमें और इसमें 2 का भाग जाता है। तो बन गई ये संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/6। 1/2। 3 से दोनों कट गए। 3 एकम 3 और 3 दुआ 6। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो कितनी बार उछाला गया? 2 बार उछाला गया है। तो हम अनुकूल घटना लिख देते हैं। संभावित परिणाम लिखते हैं। पहले पद क्या लिखते हैं? संभावित परिणाम। उछाले गए तो संभावित परिणाम या कुल घटनाएं। तो संभावित परिणाम क्या होगी? हेड आएगा या हेड टेल है, वो पीछे लिखवा दिया है आपको, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं भी कैसे आए। सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2। कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो कुल कितनी होगी घटनाएं? 4। तो ये कुल घटना कितनी हो गई हैं? 4। कुल घटना 4। अब देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है कम से कम एक बार चित्त आए। और देखो, कम से कम एक बार चित्त आए। कम से कम एक बार तो चित्त आए, तो एक से ज़्यादा भी बार आ सकता है। कम से कम दिया हुआ है तो इससे ज़्यादा आएगा, अधिक से अधिक दिया होगा तो उससे कम आएगा। तो कम से कम दिया है तो इससे अधिक आएगा। तो इसमें 2 चित्त है, ये भी आएगा। 1 चित्त है, ये तो इसने कंडीशन दे ही रखी है 1 बार। तो हेड है, इसमें 1 बार है, इसमें भी हेड 1 बार है। चित्त का मतलब हेड। तुम्हारे पास कितनी घटना है? 3 घटनाएं। वो भी कौन कौन सी हैं? हेड टेल हेड, 3 घटना है। तो प्रायिकता हो गई
3 बटा कुल घटना 4, 3 बटा कुल घटना 4, 3 अनुकूल घटना बटा 4 कुल घटना। यह हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, इन्हें दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो इसमें देखिएगा हमें पूछा क्या गया है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो पासों की संख्याओं दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो तो हमने एक सारणी बनाई थी, वो देखिएगा ये वाली। यहीं पे पूरा क्वेश्चन पासे का मैं करवा देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन गौर से समझिएगा, पहला क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। ऐसे कितने युग्म हैं, इसको देखिएगा और समझिएगा। ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म, युग्म का मतलब जोड़े या जोड़ा, युग्म। ऐसे कितने युग्म हैं जो समान हैं की प्रायिकता, समान युग्म की प्रायिकता। तो समान युग्म की प्रायिकता देखो, समान युग्म एक सा होना चाहिए, दोनों अक्षर एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे ये है, दोनों अक्षर एक जैसे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, दोनों अक्षर एक जैसे है। तो युग्म समान कितनी हो गए, 6, कुल 36। अब 6 से दोनों को डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/6, 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि योग भी आ सकता है इससे क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, गुना पे, और इससे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, ये दो इम्पोर्टेंट है, योग पे और गुना पे। या फिर कह सकता है कि संख्या, जैसे 4 अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक आने की प्रायिकता। और योग में देखिए, योग में क्या पूछ सकता है, योग में कुछ भी पूछ सकता है कि 2 अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, या 2 अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, या 2 अंकों का योग 4 आने की, 3 आने की, 5 आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो इनकी प्रायिकता क्रम वाइज लिख देता हूँ। 9 आने की प्रायिकता पहले इसमें देखो भी कौन सा अंकों का योग 9 है, 6 और 3। तो ये इस तरफ तिरछा चले, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9। तो 6 3 9, तो कितनी होगी घटनाएं, 1 2 3 4। कितनी घटनाएं होगी, 4, कुल घटनाएं 36। एक यह हो गया। अब 13 की बारी। देखो मैक्सिमम योग कितना है हमारे पास, 6 और 6 12, और मिनिमम योग 1 और 1 2। अधिकतम योग हमारे पास कितना है, देखिएगा अधिकतम योग हमारे पास कितना है, 12। और मिनिमम योग कितना है, 2। 1 और 1 2, और 6 और 6 12। यानी कि मैक्सिमम योग तो हमारे पास 12 है, और मिनिमम योग हमारे पास 2 है। मिनिमम योग हमारे पास कितना है, 2 है।
तो अब देखिएगा हमारे पास योग क्या पूछा गया है 13, तो योग 13 है नहीं है। कोई घटना जिसकी संभावना व्यक्त नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है। उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0 होती। अब योग 5 आने की प्रायिकता तो देख लीजिए योग किसका 5 है, तो 4 और 1 5। या फिर ऐसे देख सकते इस 5 से इस 5 को ऐसे तिरछा ले जाएं, इनका योग कितना है 5 है, इनका योग कितना है 5 है। देख भी लीजिएगा 4 और 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 4 5। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ गई हैं, कितनी घटनाएं हैं 4 है और कुल 36 है। अब गुना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका गुना 15 आ रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका गुना कितना आ रहा है 15 या 18 या 18, 15 या 18 आ रहा है। ऐसे कितने युग्म हैं, हाँ ऐसे कितने युग्म हैं जिनका गुना 15 और 18 आ रहा है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक साथ नहीं है। योग गुना 15 आने की प्रायिकता, गुना 18 आने की प्रायिकता, ये अलग अलग क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा क्या करना है आपको कि पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि इनमें कौन सी है, कौन सा गुना 15 आ रहा है। 5 और 3 15, तो 3 और 5 भी 15 होते हैं। 5 और 3 15 और 3 और 5 भी 15 होते हैं। तो ये दो ही घटना बन रही है, तो 2/36 15 का। और अब 18 का देखिएगा 6 तिया 18, 6 3 18, 3 छक्का 18, 6 तिया 18 और 3 छक्का 18। तो यह भी घटना कितनी बन रही है 2/36 बन रही है। तो इनको डिवाइडेशन कर देते हैं तो 1/, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगी प्रायिकता, 1/18 आ जाएगी। 4 अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक आने की प्रायिकता। इनमें से वो संख्या निकालनी है जिनमें 4 अंक आए हुए हैं। तो इस इन वाली संख्या में 4 अंक है, इन वाली संख्या में 4 अंक है। तो इसमें देखो 2 बार 4, ये 2 बार नहीं गिनी जाएगी, एक बार ही गिनी जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये होगी 1 2 6 7 8 9 10 और 11। तो 4 अंक आने की प्रायिकता 11/36। इसी प्रकार 5 अंक आने की प्रायिकता 11/36, 6 अंक आने की प्रायिकता 11/36। ये पासे को 2 बार चले गए तो उनका सभी क्वेश्चन इसी में आते हैं। योग पूछ सकता है, गुना पूछ सकता है, या फिर कौन सा अंक आने की प्रायिकता पूछ सकता है। आया क्वेश्चन समझ में आपको? क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो नीचे दिए गए क्वेश्चनों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन,
देखो सबसे पहले तो आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास साथ साथ में नोट करने के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए और एक बुक होनी चाहिए मैथ की, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है या कौन सा क्वेश्चन हो गया है। यह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बुक मैथ की, एक नोटबुक जिसमें आप साथ साथ में नोट करते जाएं। आपको आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको नोटबुक में से समझ सकते हैं, या फिर भी ज़रूरत पड़े तो मेरी वीडियो देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, समझने के लिए 1 से 8 तक एक चक्कर पर संख्या लिखी गई है। तो 1 से 8 पर संख्या लिखी गई और तीर को इसमें घुमाया जाता है। हम भी संख्या अंकित कर देते हैं। इसके अंदर मान लीजिए ये तीर है, एरो, ये तीर है, इसको घुमाकर छोड़ दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन होगा कि तीर 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। एक बार घुमाया है तीर को तो 8 कितनी बार इंगित करेगा तीर? एक बार। कितनी बार? एक बार इंगित करेगा। तो 8 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन कुल संख्या कितनी है? 8 है। 1 अपॉन 8 है, इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, एक विषम संख्या करेगा इंगित। तो एक विषम संख्या कौन कौन सी है अभी बताई थी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। कितनी संख्या हैं? 4 है। तो p विषम संख्या बराबर 4/8। 4/8 p विषम संख्या बराबर 4/8। 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 1/2। 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसी का। तीसरा क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो अनुकूल घटना कितनी संख्या हैं? 6 हैं। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 6 अपॉन कुल घटना 8। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। 3/4। 3/4। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन है 4th नंबर। 9 से छोटी संख्या 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 9 से छोटी संख्या 1 से लेकर 8 होती है। 1 से लेकर 8 होती है। तो कितनी संख्या है हमारे पास? 8 है और कुल भी 8 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इसमें इसी से ही एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। का 9 आने की प्रायिकता। इस संख्या में 9 अंक है? नहीं है। यह क्या संभव भी नहीं है, 9 अंक नहीं है इसमें। तो एरो किस पर आएगा? किसी पर भी नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? नहीं आएगा तो कितनी प्रायिकता? 0। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। जो घटना
घटित भी नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो घटना घटित होगी नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। आया क्वेश्चन समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, यदि दो अपक्षात्मक पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों के चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। पहले दो सिक्के उछाले गए हैं तो उनकी घटनाएं लिख देते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये इसकी क्या होगी? घटनाएं होगी। और कुल घटना कितनी हो गई हैं? 4 हो गई। कुल घटना कितनी हो गई है? 4 हो गई हैं। तो अब देखिएगा, इसमें पूछा क्या है? दोनों चित्त प्राप्त हो। दोनों चित्त प्राप्त हो तो कितनी घटनाएं हैं? केवल मात्र एक ही घटना है, तो पी हेड हेड। दोनों चित्त प्राप्त हो, दोनों चित्त क्या हो? प्राप्त हो, तो इसकी प्रायिकता एक बार आया है। कुल घटना 4, तो 1/4। दूसरी में ये कह रहा है एक पट प्राप्त हो। एक क्या प्राप्त हो? पट प्राप्त हो। इसमें सीधा ही लिखा है एक पट प्राप्त हो। तो एक पट किस किस में है? दो घटनाएं ऐसी हैं जिनमें एक पट है, तो पी एक टेल, पी एक टेल, एक टेल आने की प्रायिकता। तो कितनी घटनाएं हैं? 2/4। तो कितनी हो गई हैं? 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2। तीसरा क्वेश्चन है इसी का। तीसरे क्वेश्चन में कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, ये तीनों घटनाएं होंगी। एक चित्त तो इनमें है, एक चित्त इनमें है, लेकिन इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो कम से कम लिखा है, अधिक से अधिक नहीं लिखा। कम से कम लिखा है तो ज़्यादा ले सकते हैं, और ज़्यादा से अधिक लिखा है तो कम ले सकते हैं। तो कितनी घटनाएं होगी? इसमें पहले घटनाएं लिख देते हैं। हेड हेड टेल, टेल हेड। तो ये कितनी घटनाएं हो गई हैं? 3 हो गई है। तो पी कम से कम एक चित्त, एक चित्त, चित्त का मतलब हेड। तो इसकी क्या आएगी प्रायिकता? तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? कम से कम एक चित्त की प्रायिकता कितनी है? घटना 3, कुल घटना 4, तो 3/4, 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो तो न्यूनतम चित्त न भी आए तो भी चलेगा। तो अधिक से अधिक एक चित्त, तो हेड और टेल एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, इसमें चित्त नहीं है। अधिक से अधिक चित्त होते इसमें न्यूनतम का मतलब 0 भी ले सकते हैं, 0 चित्त। तो ये भी कितनी, इसकी भी कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। अब देखिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक 5 और 6, तो इसके आने की प्रायिकता 2/कुल 6। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता कितने हैं? 1 है। तो पी हेड हेड,
1/6। तीसरा क्वेश्चन, 1 से 17 तक प्राकृत संख्या में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो हम कहेंगे 1 से 17 तक अभाज्य संख्या, 1 से 17 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल घटना कितनी है हमारी? अनुकूल घटना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अनुकूल घटना 7 है। तो प्रायिकता कौन सी संख्या की निकाल रहे हैं? ये देखिए, प्रायिकता कौन सी संख्या निकाल रहे हैं? अभाज्य संख्या की। प्रायिकता कौन सी संख्या निकाल रहे हैं? अभाज्य संख्या की निकाल रहे हैं। तो अभाज्य संख्या की तो 7/कुल 17। अनुकूल घटना 7 और अभाज्य संख्या की 7/17। कुल घटना 17 है, अनुकूल घटना 7 है जो हमने निकाली है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या याद कीजिए, 100 तक आपको लिखनी आनी चाहिए अभाज्य संख्याएं, तभी ये क्वेश्चन अभाज्य संख्या के सोल्व हो गए। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन, में देखिएगा कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांत पहले तो हमें 3 बार चले तो उसकी घटनाएं लिखेंगे, हेड हेड हेड। इसके बाद एक टेल लिख देते हैं, इस टेल को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इस टेल को प्रथम स्थान पर ले आते हैं। तो यह इसकी क्या होगी? कुल घटना हो गई है। इसकी यह क्या हो गई है? कुल कुल नहीं हुई है, हाफ हुई है। तो इसमें देखिए जहाँ पे हेड है वहाँ पे टेल लिख देते हैं, टेल 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 हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये हमारे 8, क्योंकि सिक्के के पहलू कितने होते हैं? कुल घटना। सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो कुल घटना कितनी आ गई? 8 आ गई। इसमें पूछा एकांतर। एकांतर के मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी कि एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा, फिर एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा, फिर हेड होगा तो दूसरा टेल होगा, या फिर पहला टेल भी हो सकता है, टेल हेड। इस तरह से एकांतर क्रम में हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्याएं मिलती हैं, एक ये और एक ये, हेड टेल टेल। तो इसमें देखिएगा हमारे पास अनुकूल घटना कितनी है? अनुकूल घटनाएं कितनी है? 2। तो प्रायिकता क्या होगी? 2/8। डिवाइडेशन करने के बाद 1/4। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया, इसमें भी 2 से भाग दे दिया दोनों संख्याओं में। अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह हमने पहले क्वेश्चन किया था। इसमें क्वेश्चन पे पूछा है कि 52वां रविवार आने की क्या पूछी है? प्रायिकता पूछी है। 52वां रविवार आने की
प्रायिकता पूछी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 53वां क्या किया था, सोमवार आने की प्रायिकता पूछी थी। सोमवार आने की प्रायिकता वो विषम दिन पर डिपेंड किया था, तो शेष दिन थे, जो क्या थे, शेष दिन थे। यहाँ पर कौन सा वर्ष लिया गया है, लीप वर्ष, यानी कि कौन सा है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष लिया गया है। कौन सा वर्ष लिया गया है, साधारण वर्ष लिया गया है। तो इसमें देखिएगा कि साधारण वर्ष में 52 क्या होते हैं, सप्ताह, और एक क्या होता है, शेष दिन होता है। एक क्या होता है, शेष दिन होता है, एक शेष दिन होता है। तो इसमें देखिए 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गए, लेकिन वो कहता है कि एक दिन शेष है, इस दिन रविवार नहीं आना चाहिए। यदि इस दिन रविवार आएगा तो रविवार कितने हो जाएंगे, 53। इसमें नहीं आएगा तो रविवार कितने हैं, 52। तो इसमें रविवार नहीं आएगा तो कितने रविवार रहेंगे, 52। यही पूछा गया है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो 53वां क्या आना चाहिए, रविवार नहीं आना चाहिए, जो एक दिन शेष है उसमें। तो एक दिन शेष है उसमें तो रविवार नहीं आएगा, तो कौन कौन से वार आएंगे, सोमवार आ सकता है, मंगल आ सकता है, बुध आ सकता है, बृहस्पति भी आ सकता है, शुक्र भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है, लेकिन रविवार नहीं आएगा। तो हम लिख देते हैं कौन कौन से वार आ सकते हैं। 53वां वार कौन कौन सा होगा, 53वां वार कौन कौन सा होगा, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार, शुक्र और शनिवार। तो अब देखिए कितनी बार हो गए, 6 बार हो गए। तो 52 53वां रविवार नए आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 52वां रविवार प्रायिकता, 52वां रविवार प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/7, 6/7। ये 6 क्या बता रहे हैं, ये सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार को बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि 53वां क्या आए, रविवार आने की प्रायिकता, 53वां रविवार आने की प्रायिकता। तो 53वां रविवार कब आएगा, जब एक दिन जो शेष है उस दिन रविवार आए। तो रविवार इसमें कितने दिन तक आएगा, एक ही दिन आएगा। तो 1/सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 1/7 आया। क्वेश्चन समझ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको और पीछे भी एक क्वेश्चन है उसी को इम्पोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर। क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रायिकता दी हुई है ए की, कितनी दी है, 0.65, और उसने पूछा है कि प्रायिकता पी ए नहीं की पूछी है। तो मैंने सर्वप्रथम आपको यही बताया था, अगर एक की प्रायिकता दी हुई है और दूसरे उसी की प्रायिकता नहीं दी हुई है, इनको यदि जोड़ दिया जाए तो प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा प्रायिकता का योग, 1 होगा।
अब इसमें मान रख दीजिए, इसका मान 0.65 प्लस में पी ए बार, ए बार ए की प्रायिकता, ए नहीं की प्रायिकता बराबर ए प्लस का है। इस दूसरी साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो पी ए बार बराबर 1 माइनस 0.6। तो अब इसको कैसे घटाते हैं? यह तो पूर्ण संख्या है और यह पॉइंटों में है, तो इसके पॉइंट लगाए तो कहाँ लगाएं, इस तरफ या इस तरफ? बताओ जल्दी से, किस तरफ लगाएंगे पॉइंट? बताओ, लेफ्ट या राइट? हाँ, हम लगाएंगे राइट साइड। इसका इसमें कितने अंक है? 2 है, तो इसमें भी कितने अंक लिख देंगे? 2 0 लगा देंगे, तो इसको इसके नीचे लिख दे, पॉइंट के सीध में, पॉइंट ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के सीध में, ये अच्छा है, और 5 इस तरफ 0, और ये हम क्या करते हैं, घटाव कर देते हैं। अब घटाव करना आना चाहिए आपको। ये नॉर्मल संख्या है, ये पॉइंट आ गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, ये क्या हो गया, 100 में से 65 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 5 और 3। इस तरफ 0 लगा देते हैं। पॉइंट के इस तरफ कोई कुछ ना कुछ अंक होना चाहिए, नहीं है तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो यह हमारी क्या आ गई है, पी ए बार की क्या आ गई है, प्रायिकता आ गई है। कितनी आ गई, 0.35। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास के 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक पट, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पीछे भी किया है ये क्वेश्चन। अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, ये देखिएगा, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक है तो कम से कम 0 भी आ सकते हैं, तो ये वाला पूरा 1 है, अधिक से अधिक 1 है, न्यूनतम इसमें 0 है, तो कितनी हो, 7 नंबर क्वेश्चन में कितना होगा, 3 आएगा। तो कौन कौन से, हेड हेड, टेल टेल, हेड, अनुकूल अनुकूल घटना, अनुकूल घटना कितनी है, 3 है, और कुल घटना कितनी है, 4 है। क्यों कि पासे के 2 पहलू है, और कितनी बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 और 13 हो। संख्याओं का योग 9 हो, यह मैंने पहले करवा दिया है कंप्लीट, तो यह यहाँ पे पीछे आपने जो मेरे साथ नोट करते गए उसमें देख लीजिएगा, आपने किया हुआ है। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता और अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, ये दोनों आपने किए हुए हैं, तो इसमें देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सीधी प्रायिकता लिख देता हूँ। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 आएगा। अंकों का योग 9 आने की घटना कितनी है, अनुकूल घटना 4 है, कुल घटना 36 है, तो 1/4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 1/9 आ जाएगा। और 13 आने की प्रायिकता, अंकों का योग, तो मैक्सिमम मान 12 होता है, 13 नहीं होता। जो घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। तो 13 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है। एक थैले में 5 कौन सी गेंद है, लाल गेंद है, और 3 कौन सी गेंद है, सफ़ेद गेंद है। तो कुल घटना कितनी है हमारे पास, 8 है। गेंद कुल कितनी है, 8 है। अब गेंद को निकालना है, थैले में से गेंद को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सी गेंद निकालेंगे,
सफ़ेद गेंद निकालेंगे तो सफ़ेद गेंद कितनी हैं? 3 हैं। सफ़ेद गेंद कितनी हैं? 3 हैं। तो 3 अपॉन कुल गेंदें 8 हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। पी सफ़ेद नहीं, पी प्रायिकता, पी का मतलब प्रायिकता, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, उसकी क्या है? प्रायिकता है। सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी गेंदें निकलेगी बाहर? कौन सी गेंदें निकलेगी? बताइए, साथ में बताइए, कौन सी गेंदें? कौन सी गेंद है? सुनाई नहीं दिया, बताइए, जल्दी बताइए, कौन सी गेंद है? सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी गेंद निकलेगी? लाल गेंद निकलेगी। और लाल गेंद कितनी है? 5 अपॉन कुल गेंदें 8। या फिर यहीं से भी देख सकते हैं, 8 में से 3 कौन सी गेंदें हैं? सफ़ेद गेंदें हैं। तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, जो कौन सी 5 बची है, ये 5 कौन सी हैं? सफ़ेद गेंद नहीं है। ये 5 कौन सी है? सफ़ेद गेंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से पढ़िएगा। 10वां क्वेश्चन साथ में पढ़िए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिया जाए, यानी कि दोनों पेनों को मिलाया गया है, तो कुल घटना 12 प्लस में 132 कितनी हो गई? कुल घटना 44। दोनों पेनों को मिलाया गया है तो कुल घटना 144 होगी। इसमें कहा गया है कि केवल देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? अब देखो, अच्छे पेन कितनी है हमारे पास? 132 है। ये कौन से पेन हैं? अच्छे हैं। और ये कौन से पेन हैं? खराब हैं। हमने इसमें से एक पेन को निकाला और वो पेन कैसा होगा? अच्छा होगा। तो अच्छे पेन कितने हैं? 132 है। 132 में से कोई भी एक पेन आएगा। हमने पेन निकाला, वो पेन क्या निकला है? अच्छा निकला है। तो वो किस में से निकला है? 132 में से निकला है। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन, अच्छा पेन, अच्छा पेन आने की प्रायिकता है। एक अच्छे पेन कितने हैं? 132। और कुल पेन कितने हैं? 144। अच्छे पेन कितने हैं? 132। और कुल पेन कितने हैं? 144। 12 से कम्प्लीटली कट जाएगा। 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 पर, और ये कटेगा 12 पर। 12 का डिवाइडेशन करने पर, 12 का भाग देने पर दोनों में, वो इसमें तो 11 बार जाएगा और इसमें 12 बार जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/12 हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। यह प्रश्नावली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, जरूर देखिएगा अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है 52 पत्तों। अब देखिएगा, हम 52 क्या हैं? पत्ते हैं। तो कुल घटना हमारे पास कितनी है? 52 है। कुल घटना कितनी है? 52 है। तो इसने पूछा एक पत्ता निकाला गया है, एक पत्ता क्या किया गया है? निकाला गया है। उसकी प्रायिकता होगी कि वह लाल रंग का क्या हो? लाल रंग का गुलाम। गुलाम, गुलाम का मतलब जिस पर जे लिखा होता है। इसको गोला भी कहते हैं। गोला, जे को गोला कहते हैं, क्यू को क्वीन कहते हैं, और के को किंग कहते हैं या बादशाह कहते हैं। तो गोला, लाल रंग का गुलाम आएगा। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम एक तो होता है पान का, और एक होता है ईंट का। एक होता है पान का और एक होता है ईंट का। तो कितने हो गए हैं? 2। लाल रंग के गुलाम कितने हमारे पास? 2 हैं। लाल रंग के गुलाम कितने हमारे पास? 2 है।
लाल रंग का पूछा है इसने, ये नहीं पूछा कि पान का गुलाम है क्या ईंट का। ये दोनों गुलाम है हमारे पास लाल रंग में। पान भी लाल रंग का होता है और ईंट भी लाल रंग का होता है। पीछे मैंने ये पत्ते की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बताई है, उसमें जाइए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ही, तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो अब देखिएगा, इसमें 2 है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2/52। 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 1/26, 1/26। सेकेंड क्वेश्चन, अब आप बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता, वहाँ पे जाइएगा जो डायग्राम बनवाया मैंने लाल रंग का पत्ता, उसमें देखकर बताइए लाल रंग के पत्ते के आने की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग के पत्ते कितने हैं डिवाइडेशन में क्या था, जहाँ पर बनाया हुआ सारणी बनाई हुई है, इस तरफ या इस तरफ लिखा हुआ है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग के पत्ते कितने हैं वहाँ पर, 26 हैं। कुल पत्ते 52 हैं। 26 का दुगुना 52 होता है, तो प्रायिकता 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पान का इक्का। घबराना नहीं है, इन क्वेश्चनों में घबराना नहीं है, आपको सिर्फ पता लगाना है उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है पान के कितने पत्ते होते हैं, 13। इसमें इसे क्या होता है, इक्का, तो एक ही होगा इक्का, तो 1/52। लाल रंग का पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। लाल और काला 2 ही रंग होते हैं उसमें, तो लाल 26 और काला भी 26, तो ये 26/52। पान का इक्का 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन में ईंट की बेगम क्वीन, इक्का को ए से लिखते हैं, क्वीन को बेगम। सभी जानते हैं बेगम का अर्थ क्या होता है। तो ईंट की बेगम कितनी है हमारे पास, देखो ईंट की कलर पूछा, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 में से ये कितनी होगी, 1 होगी, तो इसकी प्रायिकता 1/52, तो 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हुक्म का पत्ता, तो देखो हुक्म पूछा है, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। का पत्ता, तो पत्ता 13, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 कुल पत्ते 52, तो 13 से दोनों को डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया 13 से, दोनों कट जाएंगे, 1/4। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यह समाप्त होती है 2 पार्टों में। पहले पार्ट मैंने कल करवा दिया था, आज हम दूसरे पार्ट लेके आए हैं। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली पूरी हुई है। अगर मेरी प्रश्नावली आपको अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको लाइक और कमेंट करके यह भी बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं और मेरी क्लास कैसी लगी, यह भी बताइएगा कमेंट करके। और नीचे दिए गए लाल बटन से क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको दबा दीजिएगा। और इसके आगे एक इस तरह का बेल आइकन होगा, इसको भी दबा दीजिएगा, तो मेरी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, वो भी फ्री में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, वो भी किसमें, फ्री में। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, साथ साथ में नोट करते जाइएगा और हल्का सा पढ़ना है। नोट करने के बाद मात्र 10 मिनट ही पढ़ना है।
तो ठीक है, धन्यवाद। सब अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बच्चों को जोड़िएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं।